हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जेनेटिक्स के एक नए टॉपिक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स हैं उनका जो गवर्नेंस है, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जीन्स के द्वारा होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जीन्स जब किसी कैरेक्टर्स को गवर्न करते हैं, निर्धारित करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें पाए जाने वाले जीन्स से जब कोई कैरेक्टर्स गवर्न होता है, निर्धारित होता है, तो उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी बोलते हैं या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इसी को हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को सबसे पहले कॉरेंस नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था मिराबिलिस जलापा में। मिराबिलिस जलापा को 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, इसमें चूंकि जो फ्लावरिंग है वो इवनिंग के टाइम पे होती है, 4 to 6 PM होती है, इसीलिए इसको 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, देखिए मिराबिलिस जलापा में जो लीफ का कलर होता है वो 3 तरीके का हो सकता है। एक तो ग्रीन कलर हो सकता है, दूसरा व्हाइट हो सकता है, और तीसरा जो है वराइगेटेड हो सकता है। वराइगेटेड में क्या होता है कि जो लीफ होती है वो व्हाइट एंड ग्रीन का मिक्सचर होती है। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में व्हाइट और ग्रीन के स्पॉट जो होते हैं वो लीफ पर होते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 तरीके की लीफ पाई जाती हैं। ठीक है, व्हाइट, ग्रीन एंड वराइगेटेड। तो यहाँ पे जो कॉरेंस नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने 1909 में, ठीक है, 1909 में जो है ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को रिपोर्ट किया था। किस तरीके से इन्होंने जाना कि ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो फीमेल होती है, मोस्ट ऑफ दी जो साइटोप्लाज्म होता है वो फीमेल से ही उसकी प्रोजनी में ट्रांसमिट होता है। मेल से साइटोप्लाज्म बहुत ही कम ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें क्या होता है, हमको मैटरनल इफेक्ट देखने को मिलता है। मैटरनल इफेक्ट का मतलब क्या है? जिसको हम एज ए फीमेल लेंगे, ठीक है, उसी का कैरेक्टर्स जो है प्रोजनी में ट्रांसफर होगा। ठीक है, जैसे कि जब कॉरेंस ने ग्रीन लीफ कलर वाले मिराबिलिस जलापा के प्लांट्स का क्रॉस जो है व्हाइट लीफ कलर वाले प्लांट से किया, तो जो प्रोजनी आई वो कैसी आई? ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे प्रोजनी कैसी आई? ग्रीन। इसी तरीके से जब ग्रीन लीफ वाले का क्रॉस इन्होंने वराइगेटेड से किया, तब भी जो प्रोजनी आई वो कैसी आई? ग्रीन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब इन्होंने ग्रीन से जो है क्रॉस किया, तब भी जो प्रोजनी आई वो ग्रीन आई। ठीक है, ग्रीन आई। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने यहाँ पे जो फीमेल थी उसको जब व्हाइट लिया और इसका क्रॉस ग्रीन से कराया, तो जो यहाँ पे प्रोजनी आई वो कैसी आई? व्हाइट। ठीक है, यहाँ पे प्रोजनी कैसी आई? व्हाइट। इसी तरीके से जब व्हाइट फीमेल का क्रॉस जो है कराया इन्होंने वराइगेटेड से, ठीक है, तब भी जो प्रोजनी यहाँ पे आई वो कैसी आई? व्हाइट। ठीक है, इसका मतलब जो फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जो है F1 में ट्रांसमिट हो रहा है, मेल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो F1 में ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। मतलब जो इनहेरिटेंस है वो निर्धारित हो रही है किसके द्वारा? साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जीन्स के द्वारा। क्योंकि जो साइटोप्लाज्म होता है वो जो है फीमेल से ही आता है। साइटोप्लाज्म होता है वो फीमेल से ही आता है, मेल से नहीं आता है, ना के बराबर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया था कि जो लीफ का कलर है मिराबिलिस जलापा में वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को शो करता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब इन्होंने व्हाइट का क्रॉस किया तब इनको व्हाइट मिला, लेकिन जब वराइगेटेड का क्रॉस किया, वराइगेटेड का क्रॉस इन्होंने ग्रीन से किया, तो फिर यहाँ पे क्या मिला? वराइगेटेड मतलब जो लीफ मिली वो कैसी मिली? ग्रीन
एंड व्हाइट के स्पॉटेड फॉर्म में, डिफरेंट रेशियो में जो है ग्रीन और व्हाइट का स्पॉटेड फॉर्म था, ठीक है। लीफ पे जो है वराइगेटेड एक्सप्रेशन था। इसी तरीके से जब इन्होंने वराइगेटेड फीमेल का क्रॉस किससे किया, व्हाइट से, तब भी जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन किसका आया, वराइगेटेड का, और वराइगेटेड का क्रॉस किया तब भी एक्सप्रेशन जो है किसका आया, वराइगेटेड का, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि जो लीफ का कलर है वो इनहेरिट हो रहा है साइटोप्लाज्मिक जीन्स के द्वारा, क्योंकि जो भी फीमेल हम ले रहे हैं उसी का एक्सप्रेशन आ रहा है। मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल डिफरेंस देखने को मिल रहा है। रेसिप्रोकल डिफरेंस जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम ग्रीन फीमेल लेते हैं और वाइट मेल लेते हैं तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आता है वो कैसा आता है, ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे ये P1 था और ये P2 था, पेरेंट 1 और पेरेंट 2, ये फीमेल था और ये मेल था, ठीक है, और ये F1, ठीक है। लेकिन जब इसी को हम रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब वाइट फीमेल ले लेते हैं इनटू ग्रीन जो है मेल लेते हैं, ठीक है, तब जो F1 आता है वो कैसा आता है, वाइट। मतलब रेसिप्रोकल डिफरेंस आता है। रेसिप्रोकल क्रॉस अगर बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या था, ग्रीन, और यहाँ पे कैसा हो गया, वाइट। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल डिफरेंस, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या है कि जिस पेरेंट्स को हम एज ए फीमेल लेंगे उसी का एक्सप्रेशन आएगा, डोमिनेंट का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि मेंडल ने बताया था जो डोमिनेंट होगा उसी का F1 में एक्सप्रेशन होगा। अगर स्मॉल टी का क्रॉस हम कैपिटल टी वाले प्लांट से करा रहे हैं तो यहाँ पे जो F1 आएगा वो कैपिटल टी एक्सप्रेशन रखेगा, मतलब जो है टाल होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। रेसिप्रोकल डिफरेंस में क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम P1 को ले रहे हैं एज ए फीमेल तो F1 में इसका एक्सप्रेशन आएगा। अगर यहाँ पे हम P2 को एज ए फीमेल ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने व्हाइट वाले को क्या ले लिया, एज ए फीमेल ले लिया, तो यहाँ पे जो है P2 का एक्सप्रेशन आएगा। जिसको हम फीमेल लेंगे उसका एक्सप्रेशन F1 में आएगा, ठीक है। डोमिनेंट और रिसेसिव से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल डिफरेंस देखने को मिलेगा, जबकि मेंडल ने क्या बताया था कि रेसिप्रोकल डिफरेंस नहीं होता है, जो डोमिनेंट होता है वो एक्सप्रेस होता है। इसको हम चाहे स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी कर लें तब पर भी यहाँ टाल होगा और इस कंडीशन में भी यहाँ टाल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हमको मैटरनल इफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब जो फीमेल होगा उसी का एक्सप्रेशन आएगा। और दूसरी चीज रेसिप्रोकल डिफरेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।